हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने भी आज मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं परमेश्वर की हुजूरी में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करेंगे, होली स्पिरिट का टच आपकी ज़िंदगी में आएगा। और आज आपने परमेश्वर के वचन को सुनना है और प्रभु के वचन के सुनने के द्वारा आप लोग आशीष पाएंगे। आज आप नया कुछ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की प्रेजेंस को अपने घर में, अपने शरीर में महसूस करो। परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। अगर आपके आज कोई प्रेयर टॉपिक्स हैं, प्रभु उन प्रार्थनाओं पर अपना कान लगाएगा, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं में डिले हो सकती है। डैनियल की तरह आप भी अपनी प्रार्थना का इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, परमेश्वर का स्वर्गदूत आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आने वाला है। परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा होने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और सब मेरे साथ इस प्रेयर में शामिल हो जाओ। सब मेरे साथ एक मन हो जाओ, एक विश्वास में आ जाओ। किसी का भी मन ना भटके, किसी का भी दिल इधर उधर के ख्यालों में ना जाए। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन यीशु मसीह हो, आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर के वचन पर हो। मैं विश्वास करता हूँ आज बंधन टूटेंगे, आज आशीषें खुलेंगी। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मैं प्रोफेसी करता हूँ उन लोगों के लिए जो ट्रबल में है, मुसीबतों और दुखों में है। आज यीशु मसीह के नाम में आज़ाद होने के लिए जा रहे हैं। जो लोग विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे खुदावंद के खुदा, बादशाहों के बादशाह, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं। जितने भी लोग इस लाइव को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर होने दें आप कि इन सब लोगों को टच करें, इनको हील करें, इनको डिलीवरेंस दें। प्रभु आज एक एक व्यक्ति छुटकारा पाए। प्रभु आपने कहा है, मेरे नाम से जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा नाम से इसी वक्त सब देखने वाले लोग आज़ादी पाएँ, डिलीवरेंस पाएँ। मेरे परमेश्वर, आपका छुटकारा मैं इनके जीवन में देखना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का कलाम इनके हृदयों को छू ले, आज का वचन इनकी ज़िंदगी को बदल दे। आज ये वचन के द्वारा नशे से छूटें, बीमारियों से छूटें, अपनी बुरी आदतों से छूटें, संसार के इस उलझन से निकलें। आपका वचन इन्हें आज़ाद करे। प्रभु आपका वचन आज इनके सर से लेकर पांव तक इनको अभिषेकित करे, अपने आत्मा से इनको भर दे। मेरे प्रभु, इनके घर में यदि कोई बीमार, कोई प्रॉब्लम में है, इस वक्त इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, लॉर्ड सुनते सुनते आज वो चंगाई पाए। परमेश्वर, मैं आपका दास होने के नाते प्रोफेटिक वर्ड देता हूँ। मैं आत्मा से भरकर इनके लिए यीशु के नाम में ब्लेसिंग को उठेल देता हूँ। हालेलुया। पिता, कोई भी देश, कोई भी कंट्री, कोई भी व्यक्ति किसी गांव शहर से मुझे देख रहा है इस वक्त, लॉर्ड आपका टच इनको छूने पाए। आज ये आज़ाद हों, आज वचन के द्वारा ये आज़ाद हों, आज वचन के द्वारा इनका जीवन बदल जाए। परमेश्वर, जितने भी पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, सेवादार, वॉलंटियर्स, वर्शिपर्स, जितने भी विश्वासी इस प्रेयर को, इस लाइव को देख रहे हैं, देखते देखते हीलिंग उनकी बॉडी में एंटर करे। आपका परमेश्वर आत्मा उनकी बॉडी में एंटर करे। ओ प्रभु, नई आशाएं, नई उम्मीदें आपसे ही आती हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से हर देखने वाले को आपकी करुणा में मांग लेता हूं। परमेश्वर ब्लेस करें। जो चल नहीं सकते चलें, जो बोल नहीं सकते आज यीशु मसीह के नाम में बोलें, जो सुन नहीं सकते सुनने लगें, जो देख नहीं सकते वो देखने लगे। हर एक शारीरिक बीमारी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मेडिसिन्स खा खा के थक चुके हैं, बहुत सारा पैसा बर्बाद कर चुके हैं। आज परमेश्वर आपका जरा सा छूना इनको चंगा कर दे, आपका जरा सा छूना इनके जीवन को बदल दे। आपका वचन इन्हें छू ले मेरे खुदा, आपका कलाम इनकी जिंदगियों को बदल दे। जहाँ पर लड़ाई झगड़े, ट्रबल, क्लेश, डिस्टर्बेंस, डिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग है, खुदावंद वहाँ पर तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा काम करे। जहाँ पर डीमंस हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, होली स्पिरिट की फायर को मैं वहाँ पर रिलीज करता हूँ कि डीमंस इनको छोड़ के निकल जाओ।
एक एक व्यक्ति जो सेवकाई में है, जो मिनिस्ट्री में है, एक एक व्यक्ति जो बिजनेस में है, जो आत्मिक फाइनेंशियल और फिजिकल लाइफ में एक उलझन में फंसा हुआ है, परमेश्वर आज आप रास्ता दिखाएं। हर टूटा हृदय जुड़े, हर एक डिस्करेज मन इनकरेज हो जाए। पवित्र आत्मा की फायर इनकी बॉडी में एंटर करे, फायर ऑफ द होली गोस्ट इनकी बॉडी में एंटर करे। प्रभु आज आप इनको ब्लेस कर रहे हैं, इनको आप छुटकारा दे रहे हैं खुदावंद, आप इनको छू के चंगा कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने लोग अपनी लाइफ से परेशान हैं, प्रभु अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, आज उनका हृदय बदले, नई जिंदगी की उम्मीद उनके जीवन में जागने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग मुझे अब्रॉड से देख रहे हैं, जिनकी मैरिज के, रिलेशनशिप के, पार्टनर्स के प्रेयर विषय हैं, टॉपिक्स हैं, लॉर्ड आज हल होने पाए। आज की मीटिंग इन सब लोगों की ब्लेसिंग के लिए होने पाए। इनके देश में आपकी शांति हो, इनके घरों में, इनके पड़ोसियों में, इनके गांव में, इनके शहर में। परमेश्वर तेरे नाम से लोग बरकत पा सकें। आप इनको इस्तेमाल करें, इन्हें यूज़ करें। जितने लोग देख रहे हैं इनके बच्चों पर प्रभु आपका मैं रहम चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में। डीमंस, दुष्ट आत्माओं, इनको छोड़ के निकल जाओ। ये लोग परमेश्वर के हैं, इनको छोड़ के निकल जाओ। हर एक गंदा स्पिरिट इनको छोड़ के निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त ये अपनी हीलिंग को रिसीव करें। आज का वचन सुनते सुनते परमेश्वर इनका जीवन बदले। ये वचन इनकी नस नस, अंग अंग में, रोम रोम में चला जाए और आपकी हीलिंग इनके जीवन में आज गवाही के द्वारा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपने इनको हीलिंग दे दी है खुदा, आपने इन्हें ब्लेस कर दिया है। सब लाइव व्यूवर्स को, जितने इस मिनिस्ट्री को प्यार करते हैं और इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, ओ लॉर्ड, उनकी जिंदगियों को अपने जॉय से, अपने आनंद से भर दे मेरे खुदा। हालेलुया। तेरा कलाम, तेरा जिंदा कलाम, तेरा वचन आज प्रभु उनके जीवन में काम करे। जो कोई बीमारी की हालत में इस वक्त सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो इसी वक्त हीलिंग पाए, अपना छुटकारा पाए। खुदावंद आपने मेरी दुआ को सुना है। इन लोगों को परमेश्वर आपने छू लिया और चंगाई दे दी है। मैं रिसीव करता हूं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सब देखने वाले, सुनने वाले परमेश्वर के लोगों का मैं फिर एक बार परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करता हूं। आप उस हजूरी में हैं जहां पर लोगों को हीलिंग मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, हम इस वक्त बहुत ही बुरे हालात में जी रहे हैं। याद रखें, इन बुरे हालातों में भी परमेश्वर आपके साथ है और आपको वो आनंदित कर रहा है, आपको खुशी दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि आज का वचन परमेश्वर दे रहा है आपकी इनकरेजमेंट के लिए, और परमेश्वर कह रहा है कि आपने उसकी संगति में रहना है। जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे, उसकी संगति का फेवर यानी पक्ष आपके जीवन में रहेगा। दानियल के समय में भी हालात खराब थे, मूसा के समय में भी हालात खराब थे, लेकिन वो परमेश्वर की संगति में बने रहे और परमेश्वर उनके साथ था। आज भी जो लोग परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, मेरे भाइयों और बहनों, आपके परमेश्वर की हजूरी में बने रहने से आपका घराना आशीष पाएगा, आपका बिजनेस, आपका आत्मिक जीवन आशीष पाएगा। जहां पर आपकी ज़िंदगी में आशाएं खत्म हो चुकी है, याद रखें, यीशु मसीह के नाम में आपकी ज़िंदगी में नई उम्मीदें आ रही है नई उम्मीदें। अपने अखबार को पढ़ के निराश ना हों, न्यूज़ को सुन के आप निराश ना हों, लेकिन आपके लिए एक न्यूज़ है जो परमेश्वर का कलाम है, इसे पढ़ना है आपने। परमेश्वर का कलाम आपको आज कह रहा है कि आपने उसके साथ, उसकी हजूरी में रहना है, उसकी प्रेजेंस में रहना है। आज आपकी एक पारिवारिक हजूरी है, आप एक पारिवारिक संगति में हैं, एक संसारिक वर्ल्ड की संगति में हैं।
बहुत सारे लोग दुनिया में खो चुके हैं जिनको परमेश्वर का जरा सा भी ध्यान या ख्याल नहीं है। याद रखें, ये समय वही समय है जो नूह नबी का समय था। उस वक्त के लोग भी परमेश्वर को भूल चुके थे और उसकी संगति से दूर हो चुके थे, और नूह नबी प्रचार करता रहा, उसकी आवाज़ को ना सुना गया। बाढ़ आई और सब लोगों को बहा कर ले गई। याद रखें, वर्ल्ड वार किसी भी वक्त हो सकती है। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जब होगी तो दुनिया का एंड होगा। और याद रखें, इस वर्ल्ड वॉर में कोई भी देश नहीं बचेगा, सब इसकी चपेट में आ जाएंगे। ये वर्ल्ड वार कभी भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को इन खबरों को, इन न्यूज़ को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि खुदा के क्लोज रहना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। जब आप परमेश्वर की हजूरी में उसके क्लोज रहोगे तो परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। वो इस्राएल का यहोवा परमेश्वर, मूसा, एलिया, अलीशा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, मेरा और आपका परमेश्वर बड़े अचंभे कामों को प्रकट करता है। निराशा में ही आशा प्रकट होती है, कमजोरी में ही मजबूती प्रकट होती है, बीमारी में ही चमत्कारों को प्रकट किया जाता है, निराशा में ही आशाओं को परमेश्वर प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, गहराइयों से ही परमेश्वर ऊंचाइयों को प्रकट करने की ताकत रखता है, अंधेरे से ही परमेश्वर रोशनी को पैदा करने की ताकत रखता है। आज आपके जीवन के हालात कैसे भी क्यों ना हो, याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। बस आपने उसकी हजूरी में रहना है। परमेश्वर को कहें, खुदावंद चाहे मुझे अय्यूब की तरह कितने भी दुखों और कष्टों और संकटों से क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन मैं आपकी हजूरी में बना रहूंगा। मैं योना नबी की तरह आपकी हजूरी से नहीं भागूंगा। मैं आपकी प्रेजेंस में हमेशा बना रहूंगा। पतरस की तरह आपका इनकार नहीं करूंगा। मैं आपकी हजूरी में बना रहूंगा, हालात कैसे भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, आज आप अपने पारिवारिक संगति में रहते हैं, दुनियादारी की संगति में रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर की हजूरी है जिसमें आपने बने रहना है। याद रखें, परमेश्वर की हजूरी से अगर आप दूर हैं तो आप एक आखुश व्यक्ति हैं, अनहैप्पी मैन हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके जीवन में सबसे बड़ी कमी है कि आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो तब भी ब्लेस करेगा जब आप उसकी हजूरी में होंगे। याद रखें, परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो दुनिया का पहला आदमी और औरत थे, उनको बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम इतनी कंफर्ट जगह पर था, इतनी सारी चीज़ें उसके पास खाने के लिए थी, हर एक जानवर पर अधिकार था। उस वक़्त जंगल का राजा शेर नहीं, उस वक़्त जंगल का राजा आदम था। आदम जो कहता था वही होता था। मेरे प्रियो, जैसे ही उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में लिखा है, आदम ने पाप किया। हवा और आदम के पाप की वजह से परमेश्वर की हजूरी उनके जीवन से दूर चली गई, और वो पाप उनके अंदर बीमारियां, कत्ल, धोखा, रिश्वतखोरी, मर्डर, गुनाहकारी, मूर्ति पूजा, सेल्फ सॉल्यूशन लेकर आया। उस पाप की वजह से उसकी जिंदगी से जीवन चला गया, लाइफ चली गई, वो खाली हो गया, और परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। जैसा कि रोमियो उसके 3 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। आज मैरिज टूट गई क्योंकि परमेश्वर की महिमा नहीं है। आज बिजनेस लो है क्योंकि परमेश्वर की महिमा नहीं है। आज आपके जीवन में लड़ाई, झगड़े, क्लेश हैं क्योंकि परमेश्वर की महिमा नहीं है। आज आपकी जीवन में बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही क्योंकि परमेश्वर की महिमा से आप रहित हो चुके हैं। लेकिन दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू कि आपको यीशु मसीह आज भी प्यार करता है। आपके लिए खुशखबरी है कि यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहा है और वो कहता है, हे सब थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए मेरे पास आओ। उसकी हजूरी में आपने बने रहना है। मेरे प्रियो, आज कितने व्यक्ति, कितने लोग जो मुझे सुन रहे हैं ये कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। आप में से कितने लोग जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं कह सकते हैं कि मेरी मैरिज बहुत अच्छी है,
मेरी 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 पारिवारिक लाइफ बहुत सुंदर है, नहीं, हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुका है। हम अपने सॉल्यूशन से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, जैसा कि पुराने समय में बलिदान दिए जाते थे। आज भी बहुत सारे धर्मों में बलिदान दिए जाते हैं, जानवरों को मारा जाता है और उनका खून बहाया जाता है ताकि परमेश्वर उनको फिर अपनी संगति में ले ले, वो परमेश्वर की संगति में दूर ना हो सके। लेकिन याद रखें, आपके लिए एक बलिदान हो चुका है। परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, आपके लिए क्रूस पर मर चुका है। भेड़ और बकरों के लहू से उसका लहू बढ़कर है, जिसने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह के बलिदान से आप परमेश्वर के पास आ चुके हो। धन्यवाद करो, गिव थैंक्स टू गॉड। कहो, परमेश्वर तेरा शुक्र है कि तूने यीशु मसीह को भेज दिया। तू यीशु मसीह बनकर शरीर में, देह में आ गया और तूने मुझे बचा लिया। हालेलुया। आज मैं आपको 4 संगति करने के नतीजे बताऊंगा। संगति करने के 4 रिजल्ट, 4 नतीजे बताऊंगा। सबसे पहला संगति करने का नतीजा, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है कि जब आप परमेश्वर की संगति करते हैं, आप पवित्र बनते हैं, आप पाक बनते हैं, होली लाइफ आपकी हो जाती है। यह नतीजा है परमेश्वर की हजूरी में बने रहने का। जैसा पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 9 वचन में भी लिखा हुआ है कि आपने परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। इसका नतीजा आपको ब्लेसिंग की ओर लेकर जाएगा। अगर आप महसूस करते हो कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है, तो मेरे प्रियो, आपकी जीवन में हजूरी की कमी है। प्रभु की हजूरी को मांगे, अपनी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगे, वो आपको पाक करेगा, आपको वो क्लीन करेगा, आपकी ज़िंदगी को वो एक माफ़ करने वाली ज़िंदगी बना देगा, आपकी ज़िंदगी को वो पाक और साफ कर देगा। हालेलुया। आपको अपने आप पर गिल्टी फील नहीं होगी, आपको अपने आप पर निराशा महसूस नहीं होगी। आप कहेंगे, हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ हो चुका हूँ, क्लीन हो चुका हूँ। कभी कभी हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। कोई इंसान जब हमें देखता, हम कहते हैं, मैंने तो गुनाह किया है, मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ। लेकिन याद रखें, जब परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करता है, आपके अंदर हयाव आता है। कोई रिलीजन, कोई कम्युनिटी, कोई ऐसा समूह आपके पाप को माफ़ नहीं कर सकता है। ओनली द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन वॉश योर सिंस अवे। सिर्फ यीशु मसीह का लहू आपके पापों को साफ करता है। दूसरा नतीजा संगति करने का कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को पहचानते हैं। आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सही तरीके से और गलत तरीके से देखते हैं। जब आप यीशु मसीह में आते हैं, आपको पता चलता है मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते हैं, आप सब कुछ करते हैं जो दुनिया करती वही करते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्शियंस नहीं होती है, क्योंकि होली स्पिरिट आपको कन्विंस करता है, कन्विक्ट करता है कि आपने ये गलत किया है। यीशु मसीह की संगति का दूसरा नतीजा है कि आप अपने आप को पहचानते हैं, आप डिफरेंस देखते हैं। वर्ल्ड की चीज़ों में और परमेश्वर की चीज़ों में क्या फ़र्क है, आपको पता चलता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं, अपोस्टल जी, क्या मैं मूवी यानी कि सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए जा सकता हूँ? कुछ लोग मेरे पास आते कहते हैं, अपोस्टल जी, क्या मैं शराब पी सकता हूँ? मेरा जवाब उनको यही होता है कि अगर तुम्हारे परमेश्वर ने शराब पी है तो तुम भी पी सकते हो। अगर तुम्हारे परमेश्वर ने कोई दुनियावी काम या दुनियावी पाप किया है तो तुम भी कर सकते हो। जब तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, जब तुम्हारा परमेश्वर स्वर्गीय है, तो तुम्हारा जीवन भी स्वर्गीय और पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन को सांसारिक चीज़ों में व्यस्त कर देते हैं, क्रिश्चियन लाइफ के साथ, मसीही ज़िंदगी के साथ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। वो कहते हैं मैं क्रिसमस पे थोड़ी सी शराब पी लूँगा। कुछ लोग कहते हैं मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं मूवी देखना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, लेकिन वो इन चीज़ों में धंसते धंसते बहुत ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी से दूर चले जाते हैं। लेकिन याद रखो, जिन कामों से आप खुश होते हैं उन कामों से परमेश्वर दुखी होता है। जिन कामों से परमेश्वर खुश होता है उन कामों से आप दुखी होते हो। जब आपकी ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ सही हो जाएगी, आप उसकी हजूरी में आ जाएंगे।
आप उसकी प्रेजेंस में आ जाएंगे। इसलिए आपने परमेश्वर की हजूरी में रहना है, वो हजूरी जिस हजूरी में लाइफ है, जीवन है। आज लोग मुसीबत और दुखों को देख के परमेश्वर की हजूरी से दूर हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, आपकी चंगाई वहाँ पर ही है, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस वहाँ पर ही है। तीसरा नतीजा परमेश्वर की हजूरी का है कि आपके अंदर प्रेम आएगा। याद रखो, पहले यूहन्ना की पत्री यूहन्ना के द्वारा लिखी गई। आपको पता होना चाहिए कि बाइबल में ये यूहन्ना, जो छोटा यूहन्ना है, इसने बाइबल में 5 पत्रियां लिखी हैं। और याद रखो, अपनी पत्रियों में ये कहीं पर भी ये नहीं कहता कि मैं अपोस्टल यूहन्ना, मैं डॉक्टर यूहन्ना, मैं पास्टर यूहन्ना, या मैं प्रोफेसर यूहन्ना, मैं बिशप यूहन्ना। ये कहीं पर भी कोई टाइटल यूज नहीं करता है। सिंपली एक बात कहता है, मैं यूहन्ना जिससे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। ये अपनी आइडेंटिफिकेशन परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेजेंट करता है। ये अपनी आइडेंटिफिकेशन बता रहा है कि वो यूहन्ना, मैं वो यूहन्ना हूं जिसे यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। प्रभु ने पतरस को भी प्यार किया, अंद्रयास को, थॉमस को, प्रभु यीशु मसीह के जितने भी 12 चेले हुए, यीशु मसीह ने सबको प्यार किया। लेकिन याद रखें, यूहन्ना सबसे छोटा चेला, जो बलिदान नहीं किया गया, जिसकी शहादत नहीं हुई, जो नेचुरल डेथ, नेचुरल मौत से मरा, जिसने प्रकाशित वाक्य रेवलेशन की बुक लिखी, वो यूहन्ना अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या देता है कि मेरी पहचान क्या है, मैं वो चेला हूं जिसे यीशु मसीह मेरा प्रभु सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो आप प्रेम से भरते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अपनी पत्नी से प्यार, अपने बच्चों से प्यार, अपने पड़ोसियों से प्यार, रिलेशनशिप में रहना, प्रेम से सबके साथ डील करना, यही परमेश्वर की हजूरी का एक नेचर और नतीजा है मेरे प्रियो। इसलिए यूहन्ना की टेस्टमनी को, गवाही को देखें। यूहन्ना प्रभु यीशु का वो चेला है जो कि यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसके 1 वचन में कहता है, क्या कहता, अपना अनुभव बताता है, अपने एक्सपीरियंस में क्या कहता है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, यूहन्ना कह रहा है, जिसे हमने सुना, वाह, वो कह रहा है मैंने अपने कानों से सुना, और जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, हाथों से जिसे टच किया, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ, और जो हमने देखा सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी, मतलब संगति में आ जाओ। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहाँ पर छोटा यूहन्ना अपना एक्सपीरियंस दे रहा है कि हमने उसे देखा, उसे छुआ, उसके साथ समय बिताया। और वो क्या कहता है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ, तुम्हारा जीवन परमेश्वर की हजूरी में बना रहना चाहिए। मेरे प्रियो, आज आपके अंदर, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आएंगे, आपके अंदर प्यार होगा, प्रेम होगा। और याद रखें, जब प्रेम होगा तो घुमंड नहीं रहेगा। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा घुमंड करते हैं। अगर घुमंड करना है तो इस बात पर करें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, मैं घमंड करता हूं इस बात कर। यीशु मसीह मेरे लिए दफनाया गया है, मैं घमंड करता हूं इस बात पर। यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा है, मैं घमंड करता हूं इस बात पर। मैं यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं, मैं घमंड करता हूं इस बात पर। इस चीज पर घमंड करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथा आखिरी नतीजा, परमेश्वर की हजूरी का चौथा आखिरी नतीजा, जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हयाव होता है वह यह है
कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, यीशु के साथ संगति करने से हमारे अंदर एक नया भरोसा पैदा होता है, हमारे अंदर एक नई आशा उम्मीद जागती है। अगर आप परमेश्वर से दूर हो मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर के करीब आएं। आप देखें फ्रांस में क्या हो रहा है, इस्लामिक टेररिज्म, बहुत सारे आतंकवादी इस्लाम के नाम पर वहाँ पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वर्ल्ड वॉर छिड़ने के लिए जा रही है। लेकिन इन हालातों को देखकर डरे नहीं, परमेश्वर के क्लोज रहें। रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, दुनिया के हालात इतने खराब हो चुके हैं, लेकिन इन हालातों को देखकर डरे नहीं। आपकी आशीष यीशु मसीह की हजूरी में है, आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में है, आपकी शांति यीशु मसीह की हजूरी में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज का संदेश आपको प्रभु यही दे रहा है कि आपने उसकी हजूरी में बने रहना है, उसकी प्रेजेंस में खड़े रहना है, और उसकी हजूरी में आप बढ़ते जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे, और आपके अंदर उसकी हजूरी के नतीजे भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। आज आप वादा करें कि प्रभु मैं आपकी हजूरी में रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर डैनियल के साथ था। जब उसे शेरों की मांद में डाला गया, स्वर्गदूत वहां पर गए और उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। भूखे शेरों के मुंह को परमेश्वर के दूतों ने बंद किया। हालात आपके गिर्द भी ऐसे हो सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन याद रखो स्वर्गदूत तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर उन्हें भेजेगा और शेरों के मुंह को बंद किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, जितने लोग इस लाइव को विश्वास के साथ देख रहे हैं, आज इस प्रेयर को, इस ब्लेसिंग को रिसीव करो। खुदावंद का स्पिरिट आपको छुएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको आज टच करेगा। इस प्रार्थना के द्वारा आप छुटकारा पाएंगे। हमारी मिनिस्ट्रीज़ के साथ जितने लोग जुड़े हैं, हम कंटिन्यूसली 24 घंटे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लोगों ने आशीष पाई है, छुटकारा पाया है। परमेश्वर आपको भी छुटकारा देने के लिए जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, जो कमिंग संडे है, यानी कि परसों जो संडे आ रहा है, हमारे चर्च में होली कम्युनियन, पवित्र प्रभु भोज होने के लिए जा रहा है। जो व्यक्ति इस प्रभु भोज को लेगा, मैं कह रहा हूं उसको कभी मौत नहीं आएगी, कभी मौत नहीं आएगी। वो आत्मिक तरीके से हमेशा यीशु मसीह के साथ बना रहेगा। जो भी इस कम्युनियन में आएगा, परमेश्वर उसे ब्लेसिंग देगा। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि जो इस कम्युनियन को, इस प्रभु भोज को लेगा, उसके जीवन यीशु मसीह की, उसके अंदर यीशु मसीह की लाइफ आएगी, उसका जीवन आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जो लोग बीमार हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया है कि आज की प्रार्थना आपके लिए जब होगी तो खुदावंद आपको छुएगा और चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, अल्फा और ओमेगा खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मैं सब देखने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने विश्वास के साथ इस लाइव को देख रहे हैं, देखते देखते प्रभु आपके स्पर्श को पालें। जो वचन आज इन्हें सुनाया गया है कि ये आपकी हजूरी में बने रहें, परमेश्वर होने दे कि ये वचन इनके हृदयों को, इनके जीवन को अनंत काल तक बदल के रख दे। हालेलुया। इनका डिसीजन, इनका फैसला परमेश्वर तुझ में हो, ये तुझसे बाहर और तेरी हजूरी से बाहर ना चलने पाए। प्रभु इन्हें ब्लेस कर, हील कर खुदावन। आज जितने लोग परेशानी की हालत में इस लाइव को देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। ओ परेशानियां दूर जाएं इसी वक्त, दूर जाएं इसी वक्त, दूर जाएं इसी वक्त। जो लोग अपने जीवन से परेशान हैं, खुदावंद उन्हें नई उम्मीद दे, नई उम्मीद दे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आत्मा में देख रहा हूं स्वर्गदूत आपके घरों में आ गए हैं। पवित्र आत्मा आपकी बॉडी में दाखिल हो चुका है। आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो चुके हैं और होली स्पिरिट आपकी बीमारी वाली जगह पर काम करना शुरू कर चुका। मैं कैंसर को निकलता हुआ देख रहा हूं।
एड्स जैसी बीमारियों की रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम में बदल रही है। आपकी किडनीज फिर से काम कर रही है, डायलिसिस बंद होने के लिए जा रहा है आपकी किडनीज का। इसी वक्त लीवर की बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, यीशु मसीह के नाम में वो ब्लॉकेज, हार्ट की बीमारी आपको छोड़ के निकल रही है। और आपका गठिया, आपका थायराइड आपको छोड़ के निकल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर जितनी भी अंदरूनी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, नसें ब्लॉक है, खुल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। इन्फेक्शन जा रही है आपको छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। जिनकी बॉडी में, जिनके अंगों में प्रॉब्लम है, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, होली स्पिरिट इन्हें छू ले। जो लोग अपने स्टमक प्रॉब्लम से परेशान है, दर्द से, इन्फेक्शन से, डाइजेस्टिक सिस्टम से परेशान है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान है, चंगाई पाओ यीशु मसीह के नाम में। फूड पाइप की बीमारी, कैंसर की बीमारी, लंग्स की बीमारी, अस्थमे जैसी बीमारी, सांस लेने वाली बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, गले की बीमारियां, थायराइड, गठिया, पीलिया, काला पीलिया, हर तरह का गंदा स्पिरिट, बीमारियां निकल जाओ, आपको छोड़कर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दिमागी बीमारियां, दौरे पड़ने वाली बीमारियां, ब्रेन की स्वेलिंग, ब्रेन में जमा हुआ ब्लड क्लाउड्स निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। जिनके बाल झड़ते हैं, जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है, परेशान है, लॉर्ड गॉड आप उन्हें छुएं और उनको चंगा करें। इसी वक्त कमर की दर्द जाए, जाए यीशु मसीह के नाम में। घुटनों की दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। टांगों की दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। मन के हिले हुए सही हो जाएं, सही हो जाएं। पवित्र आत्मा वहां पर काम करे। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग इनकी कमर में, इनके मनकों में, इनकी बंद नसों में काम करे। ब्लॉकेज नसें खुल जाए। सर्वाइकल की बीमारी आपको छोड़ के निकल रही है यीशु मसीह के नाम में कंप्लीटली। हर एक बीमारी जहां पर नसें ब्लॉकेज है, खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। लकवे की बीमारी आपको छोड़ के निकल रही है। रबा शिखा लबा, पवित्र आत्मा इनको टच कर, हील कर, इनको डिलीवर कर दे। खुदावंद आज अपने रूह से भर दे, अपने स्पिरिट से भर दे। हर एक स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम इनको छोड़ के निकले। जो चल नहीं सकते हैं, चल नहीं पाए, इनकी हड्डियों में जान आ जाए। कमजोरियां, वीकनेस निकल जाए इनको छोड़ के, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त खुदावंद आपका हाथ इनकी स्किन पर जाए। हर एक स्किन एलर्जी, कोढ़ की बीमारी, ब्लैम सूत्र की बीमारी, हर एक एलर्जिक बीमारी इनकी बॉडी से निकल जाए। पिंपल्स, फोड़े, फिंसियां, सिस्ट, ट्यूमर्स इनकी बॉडी से निकल जाए। नील पड़ने वाले, धब्बे पड़ने वाली बीमारियां निकल जाए इनकी बॉडी से यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव कर रहा है, परमेश्वर आज ही उन्हें छुटकारा दे, आज ही उन्हें छुटकारा दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हर एक समस्या, हर एक बीमारी इनको छोड़ के निकल रही है। गुप्त अंगों की बीमारियां, यूट्रस की रसोलियां, ब्लीडिंग की बीमारियां इनको छोड़ के निकल रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हर ब्लीडिंग के रोग, हर यूट्रस के रोग, रसोलियां, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है यीशु मसीह के नाम में। इनकी बच्चे दानियों से बाहर आ जाएं, निकल जाएं सारे ब्लड क्लाउड्स वगैरह, जितनी गंदे स्पिरिट बीमारियां लेकर घुसे हुए हैं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें कहता हूं, जो देख नहीं सकते देखने लगे, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, आंखों से धुंधलापन जाए, आंखों में लगा हुआ चश्मा उतरे, आंखों से मोतिया बिंदु निकल जाए, काला मोतिया बिंदु निकल जाए, सफ़ेद मोतिया बिंदु निकल जाए, आंखें चंगी हो जाए, आंखों से आने वाला पानी बंद हो जाए, बंद हो जाए। मैं तो यीशु मसीह के नाम में ताड़ता हूँ, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ जिनकी मैरिज की प्रॉब्लम है, खुदावंद यीशु के नाम में सॉल्व हो जाए। हस्बैंड वाइफ के झगड़े बंद हों, शराबी, नशे करने वाले, एडिक्शन इनको छोड़ के निकल जाओ। मैं यीशु के नाम में कहता हूँ तुम्हारा मन बदल जाए। हस्बैंड वाइफ में प्रेम हो, लड़ाइयाँ, झगड़े, क्लेश इनको छोड़ के निकलें। ओ खुदावंद जिनके पास अच्छे पार्टनर्स नहीं हैं, उनको अच्छे पार्टनर्स मिलें, उनकी शादियाँ हो। परमेश्वर आप इंतज़ाम करने वाले हैं। आपने मेरी प्रार्थनाओं को आज तक सुना है, इनके लिए बेस्ट 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 रखा खुदावंद आपने। मैं दुआ करता हूँ
जिनके घरों में लड़ाइयाँ, झगड़े, क्लेश, जिनके ऊपर कर्ज चढ़े हैं, कर्जों से आज़ादी पाएं। इसी महीने आपका मिरेकल हो। नवंबर महीने में कर्जों से मुक्ति मिले, बैंक लोन से मुक्ति मिले। यीशु मसीह के नाम में इनके बिजनेस, इनके काम, इनके कारोबार ग्रो हो, ब्लेसिंग आए इन द नेम ऑफ जीसस। इनका परिवार, इनका घर, इनका घराना आशीष पाए, इनके बच्चे आशीष पाए, बच्चों की पढ़ाई, बुरी आदतें इनको छोड़ के निकल जाएं, इनका लाइफ चेंज हो जाए। होली स्पिरिट थैंक यू, होली स्पिरिट थैंक यू, होली स्पिरिट आप इनको छू रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपका हाथ इनके शरीर पर चला गया है, अपने शरीर में ये हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं। ओ लॉर्ड थैंक यू। पवित्र आत्मा इन्हें छुए और चंगा करें, इनकी रिपोर्ट बदले। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, बेबी ब्लेसिंग से आशीषित हों, आशीषित हों। बेबी ब्लेसिंग कंसीव हो। स्पम्स की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में बच्चेदानियों की प्रॉब्लम, कमज़ोरी, वीकनेस, हर एक बीमारी आज यीशु के नाम में जाए। ये बेबी कंसीव करें, इसी साल कंसीव करें, इसी साल कंसीव करें। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर इनकी शादियाँ इसी साल हों, अच्छे पार्टनर मिलें इसी साल यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके रुके हुए काम हैं खुल जाएं, कोर्ट केस हल हों, इनके पक्ष में हों, डिवोर्स केस इनके पक्ष में हों, प्रॉपर्टी केस इनके पक्ष में हों। इसी वक्त खुदावंद आपका स्पिरिट इन पर फेवर करे। जो वीज़े की वजह से लाखों रुपए फंसाए हुए हैं, फंसे हुए पैसे वापस आए, धोखे मिले हुए रिकवर हों। यीशु मसीह के नाम में इनके पासपोर्ट पर आपकी ब्लेसिंग, वीज़ा हो, इनकी PR पक्की हो। यीशु मसीह के नाम में हर एक फेवर इन पर आए। जिनकी प्रार्थना कम है, जिनका रूहानी जीवन सही नहीं है, वो ग्रो करें यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति, हर जन परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग को रिसीव कर सके। जो सेवकाई करना चाहते हैं, सेवकाइयों में कामयाब हों, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करें। लड़ाई, झगड़े, क्लेश, इनके विरोधी, इन पर झूठे आरोप लगाने वाले लोग शर्मिंदे हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेसिंग पाए। खुदावंद जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां मिले, जॉब मिले। आप प्रोवाइडर हैं, आप प्रोवाइडर हैं, आप अच्छे पिता हैं। और यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, एक एक जन ब्लेस हो गया है, हर मसला हल हो गया है। यीशु मसीह के नाम में इनकी बेइज्जती इज्जत में बदल जाए, इनकी शर्मिंदगी महिमा में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावन तेरा कलाम इनके अंदर काम करे, तेरी बुलाहट इनकी लाइफ में पूरी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपको छू गया है, होली स्पिरिट ने आपको टच कर दिया है। बहुत सारे लोगों को मैं चंगा होता हुआ देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, यहाँ पर बहन है, आपका नाम शिंदर है, आप पूरी तरह से छुटकारा पा रही हैं। कोई बहन है बलजीत, आप बहुत परेशान हैं। परमेश्वर कह रहा है परेशान नहीं होना है, तुझे ब्लेसिंग मिल चुकी है, आज तू आशीषित हो गई है। सिस्टर नवनीत को खुदावंद ने छू लिया है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के घर में पहुंच चुकी है। अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करो, रिसीव करो। इसी वक्त गुरविंदर के ऊपर परमेश्वर का फेवर आ गया है। घबराना नहीं है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। खुदावंद का आत्मा तेरे साथ है। सिस्टर सुमेला, खुदावंद तुझे छू रहा है, उसकी ब्लेसिंग तेरे ऊपर है। अर्जुन, खुदावंद तेरे साथ है, प्रभु तुझे यूज़ करेगा और तू उसकी महिमा को देखेगा। कोई भाई है, आपका नाम जसकरण है, होली स्पिरिट आपको ब्लेस कर रहा है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। इसी वक्त बहन रजनी को परमेश्वर छू रहा है। आशा, तू बहुत परेशान रहती है, खुदावंद का आत्मा तुझे तसल्ली दे रहा है और तेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। कोई भाई अवतार है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर कह रहा है तू, आपके सर पर पगड़ी है, आपकी छोटी दाढ़ी है और आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है और खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है। आपके घर में आपकी वाइफ बीमार है, प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त उसको चंगा कर रहे हैं। संत को परमेश्वर हील कर रहे हैं। प्रभु तुझे प्यार करता है और तेरी चंगाई खुदावंद की हजूरी में ही है। प्रभु ने तुझे ब्लेस कर दिया है। अमरजीत, परमेश्वर तुझे प्यार करता है, आपने उसमें बढ़ना है, खुदावंद के किंगडम के लिए आपने तैयार होना है।
ओ परमेश्वर यीशु मसीह आपको छुए, आपको ब्लेस करे। रिसीव करो अपने फेवर को, अपनी ब्लेसिंग को। कोई भाई है, आपका नाम रविंदर है, होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आ रहा है। और रंजीत, खुदावन तुझे छू रहा है, परमेश्वर कह रहा है तू परमेश्वर से दूर जा रहा है, वापस आना है और खुदावन के काम के लिए यूज़ होना है। कोई बहन नेहा मुझे वॉच कर रही है, परमेश्वर तुझे छू रहा है मेरी बहन, तेरा भविष्य, तेरा फ्यूचर बहुत ब्लेस्ड है। खुदावन तेरे साथ है, डरना नहीं है, उसकी रज़ा में रहे, परमेश्वर तेरी लाइफ में अद्भुत काम करेगा। इसी वक्त जितने लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है जितने मिनिस्टर, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, प्रभु आपको टच कर रहा है, हील कर रहा है, आपको छुटकारा मिल रहा है। परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके हिस्से में आ गई है। इसी वक्त कोई बहन अमन है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, प्रभु आपको टच कर रहा है, हील कर रहा है। कोई सिस्टर है, आपका नाम करम है, करमजीत, होली स्पिरिट आपको छू रहा है मेरी बहन, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर कर अपने बच्चों के लिए चिंता मत कर, खुदा ने उनको ब्लेस कर दिया है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी भाई का नाम मंगल है, प्रभु आपको टच कर रहा है मेरे भाई, होली स्पिरिट आपको छू रहा है। ब्रदर मेजर को परमेश्वर चंगा कर रहे हैं, पूरी हीलिंग परमेश्वर की आपके ऊपर है मेरे भाई, होली स्पिरिट आपको चंगा कर रहा है। डरना नहीं है, खुदावन तेरी ज़िंदगी है और तू खुदावंत की ज़िंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह, जितने लोग इस लाइव को विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, सोनाली को परमेश्वर चंगा करे, उसको हील करे। परमेश्वर तेरी लाइफ को ब्लेस कर रहा है, अपनी हीलिंग को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर। चरणजीत पर परमेश्वर का फेवर हो, सर्बजीत पर खुदावंत का फेवर हो। इसी वक्त परमेश्वर की ब्लेसिंग, उसकी हीलिंग आए। कमल को खुदावंत छुए और ब्लेस करे। राहुल को खुदावंत छू रहा है, नायर को खुदावंत ब्लेस कर रहा है, तेरा बिजनेस ब्लेस हो रहा है, आत्मिक जीवन में तू ग्रो हो यीशु मसीह के नाम में। एक एक व्यक्ति गगन के ऊपर खुदावंत हीलिंग दे रहा है। नीना को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। इसी वक्त परमेश्वर लवली को टच कर रहा है। अपने हाथ उठाओ सभी, प्रभु की आत्मा को महसूस करो। ब्रदर मनी, खुदावंत तुझे हील कर रहा है, प्रभु तुझे प्रेम करता है। परमेश्वर की आशीष प्रीत के ऊपर है। तेरी सेहत ठीक नहीं है, प्रभु तुझे टच कर रहा है और इसी वक्त चंगाई दे रहा है। इसी वक्त प्रभु तुझे चंगा कर रहा है। कोई भाई है, आपका नाम धर्मेश है, प्रभु का फेवर आपकी लाइफ में आ रहा है। जॉन को खुदावंत छू रहा है और पूरी तरह से छुटकारा दे रहा है। कोई पत्रस है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, हीलिंग आपके हिस्से की आपको मिल रही है। शिमोन को खुदावंत चंगा कर रहा है, इस्तेमाल करेगा परमेश्वर आपको। आप परमेश्वर का आगे बढ़ने वाले वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का होली स्पिरिट काम करेगा। क्लेवर बनना है, परमेश्वर कह रहा है सब पर विश्वास नहीं करना है। ओ यस, खुदावंद ने आपको छुआ है, आज आपको ब्लेस किया है। इसी वक्त हर एक बहन, हर भाई, हर बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, मेरी आवाज़ को सुनने वाले लोग होली स्पिरिट से भर जाओ, होली स्पिरिट से भर जाओ, होली स्पिरिट से भर जाओ। पॉल, किसी के नाम के साथ पॉल लगता है, होली स्पिरिट आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको टच कर रहा है। इसी वक्त चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। खुदावन एक एक व्यक्ति ब्लेसिंग पाए। कोई फर्नांडिस है, होली स्पिरिट आपको छू रहा है। कैंथ मरकस, खुदावन तेरे साथ है, खुदावन तुझे प्यार करता है, यीशु के नाम में तू ब्लेसिंग पाए। इसी वक्त प्रेम चंद्रा के ऊपर खुदावंत का फेवर आए, खुदावंत की हीलिंग आए। इसी वक्त एक एक व्यक्ति ब्लेसिंग पाए, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ। इसी वक्त आपके काम, आपकी ज़िंदगी के रुके हुए काम खुले और बंधन टूट जाए। इसी वक्त सतनाम के ऊपर परमेश्वर का फेवर आ रहा है, खुदावंत तुझे छू रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तू शुरू कहाँ से हुआ उस चीज़ को याद रख। परमेश्वर इसीलिए तुझे उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है क्योंकि तेरे लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है तेरे अंदर। आज खुदावंत तुझे ब्लेस कर रहा है, रिसीव कर अपने फेवर को, अपनी ब्लेसिंग को। इसी वक्त परमेश्वर, कोई भाई है, आपका नाम विकास है, खुदावंत आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। परमेश्वर की हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है।
सिस्टर गंगा, प्रभु आपको टच कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। कोई मुझे राजस्थान से वॉच कर रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है मेरे भाई। आप बहुत परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम में आप चंगाई पा रहे हैं, आप हीलिंग पा रहे हैं। हो मेरे खुदा, आप अपने लोगों को टच करें परमेश्वर, अपने लोगों को हील करें। संदीप मुझे सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी सारी चिंताओं को अपनी लाइफ से डिलीट कर दे। आज खुदावंद का रूह तेरे साथ है, प्रभु का फेवर तेरे साथ है। इसी वक्त कोई तजिंदर है, खुदावंद तुझे टच कर रहा है, प्रभु का फेवर तेरी लाइफ में आ रहा है। सोनिया तुझे प्रभु हील कर रहा है, प्रभु ब्लेस कर रहा है परमेश्वर तुझे। परमेश्वर मैं सब देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक का जीवन बदले, एक एक व्यक्ति आशीष को हासिल करे। खुदावंद तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ इन सब लोगों को। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इन दिनों में बहुत बुरे हालात हैं। आज आफ्टरनून के समय में प्रार्थना में था और परमेश्वर के आत्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अब्रॉड के बारे में, बाहर के देशों के बारे में बताया कि हालात ख़राब होंगे। और याद रखें, एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन मसीही लोग ना डरें, प्रार्थना में रहें। एक बहुत बड़ा युद्ध, ये ऐसा युद्ध होगा, लोगों को लगेगा जैसे 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जैसे तीसरा जंग जो है, युद्ध जो है दुनिया का शुरू हो चुका, लोगों को ऐसा लगेगा। आज परमेश्वर के आत्मा ने मुझे प्रार्थना में ये रिवील किया है। लेकिन आपने प्रेयर में रहना है, प्रार्थना में रहना है। और परमेश्वर का आत्मा जितने लोग सुन रहे हैं उन लोगों को इनकरेज करे, उन लोगों को हील करे, डिलीवर करे, ब्लेस करे। प्रभु का फेवर आपके साथ रहे। खुदावंद इस कलीसिया को, फेसबुक, यूट्यूब फैमिली को, जितने लोग मुझे अब्रॉड से, इंडिया से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कोने से देख रहे हैं, परमेश्वर आप इनको छू के चंगा कर रहे हैं। ये मजबूत हो जाएं, आपकी हजूरी में आ जाएं, आपके वचन में मजबूत हो जाए। दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोगों को मैं आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इवल स्पिरिट, डीमन से निकल जाओ इनको छोड़कर। हर एक इनके जीवन की ब्लेसिंग इनको मिले, सुकून, शांति इनकी जिंदगी में आए। हो मेरे परमेश्वर, आपने अपने लोगों को हील किया, आपने इनको ब्लेस किया है। अद्भुत काम होंगे आपके जीवन में मेरे प्रियो। प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आज का वचन इन्हें कायल करे, उनके हृदयों को बदले, ये मन फिराएं और आपकी तरफ मुड़ें, आपकी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ और इनको चंगा करता हूँ। यीशु आपने इनको छू लिया है और ब्लेस किया है। मैं रिसीव करता हूँ और मांगता हूँ इस प्रार्थना को। आमेन, 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 आमेन। यीशु मसीह के नाम में आप खुश रहें, ब्लेस रहें। आपके परिवार को परमेश्वर, आपके बच्चों को आशीष करे। मेरी प्रार्थना है आपके साथ है। इस संडे होली कम्युनियन होगा, प्रभु भोज का संडे है। सब लोग इस भोज को लें। जो लोग इस भोज को लेंगे, मैं कह रहा हूँ आपके अंदर जीवन होगा, आपके अंदर लाइफ होगी। और जितने फेसबुक पर इस मिनिस्ट्री को प्यार करने वाले हैं, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। जितने पार्टनर्स हैं, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू। दिन रात आपके लिए प्रार्थना हो रही है। मिलते हैं संडे को परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800